बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में मोहन नाम का गरीब कुम्हार अपनी पत्नी सीता और छोटे बेटे गोपाल के साथ रहता था। गरीबी उनके घर की पुरानी मेहमान थी, लेकिन फिर भी उस घर में अपनापन और सच्चाई बाकी थी। सुबह का समय था। मोहन नदी किनारे से मिट्टी लेकर घर लौट रहा था। घर के बाहर खड़ा गोपाल अपने पिता को देखते ही खुश होकर दौड़ पड़ा। बाबा आ गए। अम्मा देखो, बाबा आज बहुत सारी मिट्टी लेकर आए हैं। मोहन ने मुस्कुराकर टोकरी नीचे रखी और गोपाल के सिर पर हाथ फेरा। गोपाल बेटा, जरा संभल कर चलो। ये मिट्टी बाहर से जितनी साधारण दिखाई देती है ना, उतनी आसान नहीं होती। इसी मिट्टी से हमारा घर चलता है, इसी से चूल्हा जलता है और इसी से तुम्हारे भविष्य की उम्मीद जुड़ी हुई है। गोपाल अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। उसे अपने बाबा का हर काम किसी जादू जैसा लगता था। बाबा, मैं भी आपकी तरह अच्छे घड़े बनाना सीखना चाहता हूँ। जब मैं आपको काम करते देखता हूँ ना, तब लगता है कि आपके हाथ मिट्टी को भी नई जिंदगी दे देते हैं। नहीं बेटा, मैं चाहता हूं कि तू मुझसे बड़ा इंसान बने। तेरे हाथों में सिर्फ मिट्टी नहीं, किताबें भी होनी चाहिए। मेहनत करना जरूरी है, लेकिन जिंदगी में इज्जत और सच्चाई उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। उसी समय सीता घर से बाहर आई। उसने मोहन को पानी दिया। पहले पानी पी लो मोहन। सुबह से धूप में घूम रहे हो और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही है। मैं रोज तुम्हें ऐसे टूटते हुए देखती हूँ और कुछ कर भी नहीं पाती। मोहन ने पानी पिया और आंगन में रखे चाक के पास बैठ गया। उसने मिट्टी उठाकर घड़ा बनाना शुरू कर दिया। थकान तो हर दिन होती है सीता, लेकिन जब तुम दोनों का चेहरा देखता हूं ना, तब लगता है अभी और मेहनत करनी बाकी है। आदमी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। धीरे धीरे चाक घूमने लगा। मोहन के हाथ मिट्टी को आकार देने लगे। गोपाल हैरानी से अपने पिता को देख रहा था, लेकिन उसी समय तेज गर्मी की वजह से धूप में रखा एक कच्चा घड़ा अचानक फट गया। बाबा, ये घड़ा अचानक कैसे टूट गया? अभी तो आपने इसे बनाया था। गर्मी बहुत तेज है बेटा। मिट्टी को सही समय और सही नमी न मिले तो वो बीच रास्ते में टूट जाती है। सीता अब खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंदर का दर्द बाहर आने लगा। कब तक ऐसे चलेगा मोहन? तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी घर की हालत नहीं बदलती। कभी घड़े टूट जाते हैं, कभी लोग पैसे नहीं देते। मुझे डर लगने लगा है कि कहीं ये गरीबी हमें अंदर से पूरी तरह तोड़ ना दे। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज आग की तरह चमक रहा था। मैं जानता हूं कि हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर इंसान मुश्किल समय में भी हिम्मत ना छोड़े तो भगवान भी उसका साथ नहीं छोड़ता। मेहनत का फल देर से मिलता है, मगर मिलता जरूर है। गांव के लोग अक्सर मोहन से बर्तन तो ले जाते थे, लेकिन पैसे देने में बहाने बना देते थे। थोड़ी देर बाद गांव का एक आदमी भोलाराम वहां आया। मोहन, 2 बड़े घड़े चाहिए थे। घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए जल्दी दे दो। तुम्हारे हाथ के बने घड़े पूरे गांव में सबसे अच्छे माने जाते हैं। मोहन तुरंत उठा और 2 घड़े निकालकर सामने रख दिए। घड़े तो अभी दे देता हूं भैया, लेकिन पिछले महीने के पैसे अभी तक बाकी हैं। घर की हालत तुम जानते ही हो, इसीलिए सोचा आज शायद हिसाब पूरा हो जाए। अरे मोहन, तुम भी कैसी बातें करते हो? पैसा कहीं भाग थोड़ी रहा है। अगले हफ्ते पूरा हिसाब कर दूंगा। अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है। सीता का चेहरा गुस्से से भर गया। हर बार यही कहते हो आप लोग। सामान लेते समय किसी का हाथ तंग नहीं होता, लेकिन पैसे लौटाने की बारी आती है तो सबको मजबूरी याद आ जाती है। भोलाराम बिना जवाब दिए वहां से चला गया। मोहन कुछ देर चुप बैठा रहा। तुम हमेशा लोगों पर भरोसा कर लेते हो मोहन, लेकिन लोग तुम्हारी मजबूरी कभी नहीं समझते। अगर जरूरत के समय हम भी लोगों से मुंह मोड़ लेंगे तो फिर हमारे और दूसरों में फर्क ही क्या रहेगा। दोपहर होते होते गर्मी और बढ़ गई। गांव के कई किसान सूखे खेतों को देखकर परेशान बैठे थे। उसी गांव में एक ऐसा इंसान भी था जिसे सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता था।
वह था लाला चंद। गांव के बीचों बीच उसकी बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर और ढेर सारा धन, लेकिन दिल में जरा भी दया नहीं। उस समय लाला चंद अपनी हवेली में बैठा चांदी के सिक्के गिन रहा था। तभी उसका नौकर हरिया अंदर आया। मालिक, रामू किसान बाहर खड़ा है, कह रहा है इस महीने ब्याज नहीं दे पाएगा। लाला चंद की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे अंदर भेज। कुछ ही पल बाद रामू किसान कांपते हुए अंदर आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा चिंता से भरा था। सेठ जी, इस बार बारिश कम हुई थी, इसलिए फसल आधी सूख गई। मैं आपका पैसा मारना नहीं चाहता, बस थोड़ा समय मांग रहा हूं ताकि अपने परिवार को भूखा न देखना पड़े। लाला चंद अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे रामू के सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे तेरी मजबूरी सुनने की आदत नहीं है रामू। अगर कर्ज लिया है तो लौटाना भी पड़ेगा। दुनिया दया से नहीं, हिसाब से चलती है। सेठ जी, वो जमीन मेरे बाप दादा की आखिरी निशानी है। अगर वो भी चली गई तो मेरे बच्चों के पास जीने का कोई सहारा नहीं बचेगा। तो फिर कल शाम तक पैसा लेकर आ जाना, वरना याद रखना, अगले सूरज के साथ वो जमीन तेरी नहीं, मेरी कहलाएगी। रामू रोता हुआ वहां से चला गया। उधर दूर खड़ा गोपाल यह सब देख रहा था। उसने अपने पिता की तरफ देखा। बाबा, लालाचंद जी इतना गुस्सा क्यों करते हैं? उनके पास तो पहले से इतना धन है, फिर भी वो गरीब लोगों से उनकी जमीन क्यों छीनते हैं? जब इंसान को सिर्फ पैसा दिखाई देने लगे ना बेटा, तब उसे दूसरों का दर्द दिखाई देना बंद हो जाता है। शाम धीरे धीरे गांव पर उतर रही थी। मोहन अपने आंगन में बैठा था। थोड़ी देर बाद सीता अंदर से सूखी रोटियां लेकर आई। घर में सब्जी नहीं थी, सिर्फ नमक और प्याज रखा था। उसने थाली मोहन के सामने रख दी। आज घर में बस इतना ही बचा था। मैं सोच रही थी शायद भोला राम पुराने पैसे दे जाएगा तो थोड़ा आटा और दाल आ जाती। भूख ज्यादा हो ना सीता, तो सूखी रोटी भी दावत जैसी लगती है। तुम हर दर्द को हंसी में छुपा लेते हो मोहन, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों की थकान देख सकती हूँ। मुझे डर लगता है कि कहीं ये गरीबी तुम्हें अंदर से तोड़ ना दे। अगर मैं टूट गया ना सीता, तो ये घर टूट जाएगा। इसलिए मजबूरी चाहे जितनी बड़ी हो जाए, मुझे मजबूत बनकर खड़ा रहना ही पड़ेगा। पास बैठा गोपाल अपने हिस्से की रोटी धीरे धीरे खा रहा था। अचानक उसने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या अमीर लोगों के बच्चे कभी भूखे नहीं सोते? शायद नहीं बेटा, लेकिन याद रखना, हर अमीर इंसान खुश नहीं होता और हर गरीब इंसान दुखी नहीं होता। असली सुख पैसे से नहीं, इंसान के मन से आता है। रात धीरे धीरे गहरी होने लगी, लेकिन लाला चंद की हवेली अब भी रोशनी से जगमगा रही थी। हवेली के अंदर लाला चंद अपने नौकरों के साथ अगले दिन शहर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके सामने व्यापार के कागज रखे थे। उन्हीं चीजों के बीच एक चांदी की चमकदार मुहर भी रखी थी। लाला चंद ने मुहर उठाकर ध्यान से देखी। इस मुहर का ध्यान रखना हरिया। इसके बिना महल में व्यापार की अनुमति नहीं मिलेगी। अगर ये खो गई ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं अपनी जान देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। उधर मोहन के घर में रात का सन्नाटा था। तेज गर्मी के कारण किसी को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। सीता बाहर आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। पता नहीं बारिश कब आएगी। अगर ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही ना तो मिट्टी भी खराब हो जाएगी। मोहन भी बाहर आकर बैठ गया। कभी कभी लगता है जैसे ये धरती भी थक गई है। खेत सूख रहे हैं, कुएं सूख रहे हैं और लोगों के चेहरे से उम्मीद भी सूखती जा रही है। अगर एक दिन हमारे पास भी बहुत पैसा आ जाए, तब क्या तुम काम करना छोड़ दोगे? नहीं, मेहनत छोड़ने वाला इंसान धीरे धीरे जीना छोड़ देता है। मैं बस इतना चाहता हूं कि एक दिन तुम्हें और गोपाल को चिंता में न जीना पड़े। अगली सुबह लाला चंद शहर जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसका घोड़ा हवेली के बाहर बांधा गया था। नौकर सामान रख रहे थे। उधर मोहन और गोपाल
नदी किनारे मिट्टी लेने जा रहे थे। रास्ता वहीं था जहां से लाला चंद को गुजरना था। जैसे ही लाला चंद घोड़े पर बैठा, घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे निकल गया। मोहन और गोपाल नदी किनारे पहुंच गए। हल्की हवा चल रही थी। मोहन मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए। मोहन ने ऊपर देखा। लगता है आंधी आने वाली है। जल्दी मिट्टी समेटो बेटा। उधर जंगल वाले रास्ते से गुजरते हुए लाला चंद का घोड़ा तेज हवा से बेकाबू होने लगा। उसी दौरान लाला चंद की चांदी की मुहर रास्ते में गिर गई। इधर नदी किनारे से मोहन और उसका बेटा दोनों किसी तरह घर पहुंचे। इतनी भयानक आंधी में बाहर क्या कर रहे थे तुम लोग? कहीं कुछ हो जाता तो? आज मौसम अचानक बदल गया, पता ही नहीं चला। उधर घर पहुंचकर लाला चंद ने जैसे ही अपना सामान देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे, मेरी मुहर कहाँ गई? क्या हुआ मालिक? मेरी मुहर गायब है। अगर वो मुहर नहीं मिली ना, तो मेरा पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। शायद रास्ते में गिर गई होगी मालिक। अरे मूर्ख, अगर वो मुहर किसी और के हाथ लग गई ना, तो मेरी बर्बादी तय है। पूरी रात लाला चंद सो नहीं पाया। अगली सुबह वह तुरंत गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। ढोल वाला गलियों में जोर जोर से चिल्लाने लगा। सुनो सुनो, सेठ लाला चंद जी की चांदी की मुहर खो गई है। जो कोई उसे लौटाएगा, उसे 50 अशर्फियां इनाम में दी जाएंगी। पूरा गांव हैरान रह गया। एक आदमी धीरे से बोला, लाला चंद और इनाम? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जरूर मुहर बहुत कीमती होगी, तभी सेठ का दिल इतना बड़ा हो गया। उधर मोहन अपने घर के बाहर बैठा घड़े बना रहा था। गोपाल भागता हुआ उसके पास आया। बाबा, लाला चंद जी की कोई बहुत कीमती चीज खो गई है। पूरा गांव उसी की बात कर रहा है। क्या खो गया? चांदी की मुहर, और जो उसे लौटाएगा उसे 50 अशर्फियां मिलेंगी। सीता भी बाहर आ गई। लगता है बहुत कीमती चीज होगी, वरना लाला चंद कभी इनाम देने की बात न करता। जिस चीज के लिए लाला चंद इतना बेचैन हो जाए, वो जरूर बहुत खास होगी। 2 दिन बीत गए, लेकिन मुहर कहीं नहीं मिली। मोहन हमेशा की तरह नदी किनारे मिट्टी लेने पहुंचा। गोपाल भी उसके साथ था। मोहन मिट्टी खोद रहा था कि अचानक उसकी नजर रेत में चमकती किसी चीज पर पड़ी। जब उसने हाथ डालकर उसे बाहर निकाला, तो उसकी आंखें ठहर गईं। वह वहीं चांदी की मुहर थी। उस पर सुंदर हाथी का निशान बना हुआ था। मोहन मुहर को ध्यान से देखता रहा। उसके चेहरे पर खुशी से ज्यादा गंभीरता थी। बेटा, शायद यही वो मुहर है। लेकिन याद रखना, किसी की खोई हुई चीज मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो हमारी हो गई। गोपाल थोड़ा शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद अब भी चमक रही थी। दोनों जल्दी जल्दी घर लौटे। सीता उस समय आंगन में बैठी थी। जैसे ही उसने मोहन के हाथ में चमकती मुहर देखी, वह हैरान रह गई। ये कहाँ मिली तुम्हें? अम्मा, बाबा को नदी किनारे रेत न मिली। अब हमें 50 अशर्फियां मिलेंगी। सीता ने जल्दी से मुहर हाथ में ली। उसकी चमक देखकर उसके चेहरे पर वर्षों बाद उम्मीद दिखाई दी। मोहन, ये सच में बहुत कीमती लग रही है। अगर ये हमारे पास रहे ना, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमें अब इस टूटे हुए घर में नहीं रहना पड़ेगा। सीता, ये हमारी चीज नहीं है। दूसरे के हक से मिली खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। लेकिन लाला चंद ने कभी किसी गरीब पर दया नहीं की। उसने कितने लोगों की जमीन छीन ली, कितने घर बर्बाद कर दिए। अगर आज उसे नुकसान हो जाए, तो इसमें गलत क्या है? गलत इंसान के साथ गलत करना भी सही नहीं बन जाता। अगर हम भी लालच में आ गए ना, तो हमारे और उसके बीच फर्क क्या रहेगा? तुम हमेशा सच्चाई की बात करते हो मोहन, लेकिन कभी ये भी सोचो कि गरीबी इंसान से कितनी चीजें छीन लेती है। मैं हर दिन अपने बच्चे को छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते देखती हूँ। मुझे सब दिखाई देता है सीता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारा बेटा बेईमानी की कमाई पर बड़ा हो।
गोपाल दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। बाबा, अगर हम मुहर लौटा देंगे तो क्या लाला चंद सच में हमें इनाम देगा? बेटा, अच्छे काम इनाम के लिए नहीं किए जाते। इंसान का सबसे बड़ा धन उसका ईमान होता है। बाहर गांव में लोग अब भी लाला चंद की मुहर की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि जिसने मुहर पाई होगी वो अब तक गांव छोड़ चुका होगा। उसी समय बूढ़ा रामू किसान वहां से गुजरा। उसने मोहन को उदास बैठे देखा। क्या बात है मोहन, आज तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से पूरी बात बता दी। रामू ने ध्यान से सुना और फिर गंभीर आवाज में बोला, बेटा, जिंदगी में गरीबी बहुत बड़ी मुसीबत होती है, लेकिन बेईमानी उससे भी बड़ी मुसीबत बन जाती है। भूखा इंसान फिर भी चैन से सो सकता है, मगर गलत कमाई वाला इंसान हर रात डर के साथ सोता है। मैं भी यही सोच रहा हूं काका। दिल कहता है मुहर लौटा दूं, लेकिन घर की हालत देखकर कदम रुक जाते हैं। इंसान की असली पहचान उसके कठिन समय में होती है। अच्छे दिन में तो हर कोई ईमानदार बन जाता है। रामू की बात मोहन के दिल में उतर गई। शाम को मोहन घर के बाहर अकेला बैठा था। उसके हाथ में वही मुहर थी। सीता धीरे धीरे उसके पास आई। क्या फैसला किया तुमने? मैं कल सुबह ये मुहर लाला चंद को लौटा दूंगा। शायद हमारी गरीबी खत्म ना हो, लेकिन कम से कम हमारा ईमान जिंदा रहेगा। मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं मोहन, क्योंकि गरीबी से ज्यादा मुझे इस बात पर गर्व है कि मेरा पति आज भी सच्चाई के रास्ते पर खड़ा है। अगली सुबह वह जल्दी उठ गया। उसने मुहर एक साफ कपड़े में बांधकर लाला चंद की हवेली की ओर बढ़ने लगा। उधर लाला चंद अपनी हवेली में गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। पूरे गांव में खोज लिया, लेकिन किसी निकम्मे को मुहर नहीं मिली। अगर आज भी वो मुहर नहीं मिली ना, तो मैं सबकी खाल खिंचवा दूंगा। तभी एक नौकर भागता हुआ अंदर आया। मालिक, मोहन आपसे मिलने आया है। मोहन, उसे अंदर भेजो। कुछ ही पल बाद मोहन अंदर आया। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन आंखों में डर से ज्यादा सच्चाई दिखाई दे रही थी। मोहन ने धीरे से कपड़ा खोला और मुहर सामने रख दी। मुहर देखते ही लाला चंद की आंखें चमक उठीं। मेरी मुहर। वह तेजी से आगे बढ़ा और मुहर हाथ में उठा ली। उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई दे रही थी। उसने मुहर को ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे मोहन की तरफ नजर उठाई। तुझे ये कहाँ मिली? नदी किनारे रेत में दब गई थी। मैं मिट्टी लेने गया था, तभी दिखाई दी। लाला चंद कुछ पल सोचता रहा, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। तुम्हें बस मुहर ही मिली? हाँ सेठ जी, मुझे सिर्फ यही मिली। झूठ बोलता है? नहीं सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी मुहर के साथ सोने की जंजीर भी थी, वो कहाँ है? जरूर तूने जंजीर चुरा ली और अब सीधा बनने का नाटक कर रहा है। नहीं सेठ जी, मुझे कोई जंजीर नहीं मिली। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं मुहर लौटाने ही क्यों आता? यही तो चालाकी है तुम्हारी। पहले चोरी करो, फिर थोड़ी चीज लौटाकर खुद को ईमानदार साबित करो। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं। मैंने जिंदगी में कभी किसी की चीज बिना पूछे नहीं उठाई। लाला चंद ने नौकरों की तरफ देखा। इसे पकड़ लो, अब इसका फैसला राजा के दरबार में होगा। 2 नौकर तुरंत मोहन के पास आ गए। हवेली के बाहर खड़े गांव वाले यह सब देखने लगे। एक आदमी धीरे से बोला, देखा, मैंने पहले ही कहा था, लाला चंद कभी इनाम नहीं देगा। बेचारा मोहन, ईमानदारी का यही फल मिला। थोड़ी देर बाद लाला चंद मोहन को लेकर राज दरबार की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद दरबार शुरू हुआ। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। लाला चंद आगे बढ़ा और झुककर बोला, महाराज, इस आदमी ने मेरी कीमती मुहर चुराई है। मुहर तो इसने लौटा दी, लेकिन उसके साथ लगी सोने की जंजीर गायब है। राजा ने शांत नजरों से मोहन को देखा। तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं चंदनपुर गांव का कुम्हार हूँ।
क्या तुमने इसकी जंजीर चुराई है? महाराज, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मैंने आज तक किसी की एक सुई तक बिना इजाजत नहीं उठाई। मुझे सिर्फ मुहर मिली थी, और अगर मेरे मन में बेईमानी होती तो मैं उसे लौटाने कभी नहीं आता। राजा कुछ पल तक मोहन को देखते रहे। फिर उन्होंने लाला चंद की तरफ देखा। लाला चंद, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि मुहर के साथ सोने की जंजीर भी थी? महाराज, किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मुझे पक्का यकीन है कि यह आदमी जंजीर छिपाया है। राजा कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, न्याय तो सबूत से होता है, शक से नहीं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया। जिस दिन मुहर खोई थी उस दिन घोषणा करने वाले ढोलची और उस गांव वालों को दरबार में बुलाया जाए। कुछ देर बाद लोग दरबार में उपस्थित हुए। सच सच बताओ, पूरे गांव में किस चीज के खोने की घोषणा करवाई गई थी? ढोलची ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने पूरे गांव में यही घोषणा की थी कि सेठ लाला चंद की चांदी की मुहर खो गई है। सोने की जंजीर का कोई जिक्र नहीं था। तुम बताओ। महाराज, सच यही है। मालिक की सिर्फ मुहर खोई थी। मैंने भी जंजीर कभी नहीं देखी। लाला चंद के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए। लाला चंद, अब भी कुछ कहना चाहते हो? लाला चंद कांपती आवाज में बोला, महाराज, लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सोचा कि इस गरीब पर आरोप लगाकर कुछ और धन वसूल कर लूं। राजा की आवाज गूंज उठी। जिस इंसान ने बिना किसी लालच के तुम्हारी कीमती मुहर लौटा दी, उसी पर तुमने चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। तुमने एक ईमानदार आदमी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। मोहन, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती। उसकी पहचान उसके कर्म और ईमानदारी से होती है। तुम चाहते तो इस मुहर को बेचकर अपना जीवन बदल सकते थे, लेकिन तुमने सच्चाई का रास्ता चुना। महाराज, मेरे पिता कहा करते थे कि इंसान का धन चोरी हो जाए तो वो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन अगर उसका ईमान खो जाए ना, तो वो जिंदगी भर वापस नहीं मिलता। राजा ने सैनिकों की तरफ देखा। लाला चंद ने झूठा आरोप लगाकर एक गरीब आदमी की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। इसकी आधी संपत्ति जब्त की जाए और गरीबों में बांट दी जाए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। याद रखो, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे सही और गलत का फर्क दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर राजा ने मोहन की तरफ देखा। मोहन, आज से तुम राजमहल के मुख्य कुम्हार हो। हर महीने तुम्हें 100 अशर्फियां दी जाएंगी और तुम्हारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजमहल उठाएगा। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। महाराज, आपने आज सिर्फ मेरी मदद नहीं की, बल्कि ये साबित कर दिया कि दुनिया में सच्चाई आज भी जिंदा है। तुम्हारे जैसे लोग इस राज्य की असली ताकत हैं। धनवान तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सच्चा इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। महाराज, मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था। और आज उसी सच्चाई ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। तभी एक सैनिक आगे आया और उसने एक छोटी थैली मोहन के हाथ में रख दी। थैली में चमचमाती अशर्फियां थीं। मोहन ने जिंदगी में पहली बार एक साथ इतने पैसे देखे थे। मोहन की आंखों में हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद वह महल से बाहर निकला। आज उसके कदम हल्के थे। वही रास्ता, वही गांव, लेकिन जिंदगी बदल चुकी थी। उधर सीता दरवाजे पर बैठी बार बार रास्ते की तरफ देख रही थी। उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। हे भगवान, बस मोहन को सही सलामत घर लौटा देना। तभी दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। गोपाल ने ध्यान से देखा और अगले ही पल खुशी से चिल्ला पड़ा। मोहन घर आते ही सीता ने पूछा, क्या हुआ मोहन? दरबार में क्या फैसला हुआ? मोहन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने थैली सीता के हाथ में रख दी। सीता ने जैसे ही थैली खोली, उसकी आंखें फैल गईं। ये इतनी सारी अशर्फियां? राजा ने मुझे राजमहल का मुख्य कुम्हार बना दिया है। सच कहूं मोहन, आज पहली बार लग रहा है कि भगवान ने हमारी सुन ली। भगवान ने नहीं सीता,
हमारी सच्चाई ने हमारा साथ दिया है। जिस इंसान के पास कभी गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, आज वह मजदूरों के साथ बोझ उठा रहा था। उसी समय मोहन वहां से गुजर रहा था। तभी लाला चंद ने मोहन को देख लिया। उसकी आंखों में शर्म उतर आई। वह धीरे धीरे मोहन के पास आया। मोहन, मैंने जिंदगी भर पैसा कमाया, लोगों की जमीन छीनी, खुद को सबसे ताकतवर समझता रहा। लेकिन जब सब कुछ मुझसे छिन गया, तब समझ आया कि असली ताकत धन में नहीं, इंसानियत में होती है। तुम चाहते तो उस दिन दरबार में मेरा और अपमान कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे वो सीख दी है जो मैं पूरी जिंदगी नहीं समझ पाया था। गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती मानकर भी ना बदलने वाला इंसान जरूर बुरा होता है। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा भी नफरत नहीं है? नफरत इंसान के दिल को भारी कर देती है, और मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, और मैं अब अपने दिल में सिर्फ सुकून रखना चाहता हूं।